तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो उनके रिटायरमेंट के बाद में ईपीएफओ द्वारा पेंशन मिलती है उसके बारे में। तो क्या क्या उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सबसे पहले तो अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सा पार्ट आपके पीएफ का जो मंथली जमा होता है उसमें से पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है, तो टोटल 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है मंथली बेसिस पे और 12% आपका एम्प्लॉयर मिलाता है आपके लिए। तो टोटल 24% मंथली बेसिस पे आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाते हैं। उसमें से केवल 8.33% वाला जो पार्ट होता है वो आपके ईपीएस में जाता है। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, और ये ही पेंशनेबल कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके अलग से पासबुक में भी शो करता है। तो केवल और केवल इसी पार्ट को यूज किया जाता है मंथली पेंशन बनाने के लिए आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो इसके बाद अगर इसकी कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी ईपीएफओ द्वारा अपनी पेंशन बनवाने के लिए, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज मिनिमम आपकी 9.5 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 9.5 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हो। अब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का एक कॉमन डाउट आता है कि ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का 9.5 ईयर्स का टाइम पीरियड है, क्या उनको ये एक ही कंपनी में फुलफिल करना होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मल्टीपल सर्विसेज करते हुए मल्टीपल कंपनीज़ के थ्रू भी ये पेंशन कंट्रीब्यूशन अगर 9.5 ईयर्स से ज़्यादा कर लेते हो तो भी आप उस केस में भी एलिजिबल होते हो अपनी मंथली पेंशन बनवाने के लिए। अब बात की जाए कि जो मंथली पेंशन होती है वो स्टार्ट कब होती है इसके बारे में, तो जैसे ही आपकी रिटायरमेंट एज अटेन हो जाती है जो कि ईपीएफओ द्वारा दी गई है, दैट इज़ द एज ऑफ 58 ईयर्स, उसके बाद में आप अपनी मंथली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसी के अंदर एक और चीज़ चलती है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग अवेयर हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक यूट्यूब शॉर्ट भी डाली थी हमारे चैनल के ऊपर, दैट एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप जैसे ही 50 ईयर्स की एज अटेन कर लेते हो आप अपनी मंथली पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो आफ्टर योर रिटायरमेंट। दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ रिड्यूस्ड पेंशन। तो उस केस में आपकी जो है 50 ईयर्स की एज से ही पेंशन स्टार्ट हो जाती है और उसमें जो अमाउंट है मंथली, जो अमाउंट आपको मिलने वाली होती है पेंशन की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन आपकी जो पेंशन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आपको 58 ईयर्स की एज तक का वेट नहीं करना पड़ता। और अगर इस चीज़ की बात की जाए कि आपको मंथली पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आप इसको ऑनलाइन ही बिल्कुल कर सकते हो पीएफ मेंबर पोर्टल के थ्रू। सबसे पहले लेकिन आपको इसको अप्लाई करने के लिए अपने पीएफ अकाउंट में एक ई नॉमिनेशन करके नॉमिनी ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात की जाए कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10D अप्लाई करना होता है जिससे आपकी मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए कि आपकी पेंशन अमाउंट बनेगी कितनी, तो इसके लिए जो ईपीएफओ ने कैलकुलेशन दी हुई है दैट इज आपकी लास्ट 60 मंथ्स की जो पेंशनेबल सैलरी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है अपनी पेंशनेबल सर्विस के साथ में इन ईयर्स। यानी अगर आपकी पेंशनेबल सैलरी जिसके ऊपर आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आपकी 15,000 है, तो आपको 15,000 मल्टीप्लाई बाय आपकी पेंशनेबल सर्विस, अगर मान लो आपने 10 साल सर्विस की है तो मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 70। तो ये जो अमाउंट निकल करके आएगी ये आपकी मंथली पेंशन आपको मिलेगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी एम्बेड कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो इस तरीके से आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी मंथली पेंशन कितनी बनेगी आफ्टर योर रिटायरमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो।